हेलो स्टूडेंट। तो मेरा कुछ दिन से क्लास ऑफ चल रहा था कोई कारणवश। तो आज हम एक नया टॉपिक का स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। जो ऐसा टॉपिक है, अगर देखा जाए तो इस टॉपिक से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक। इसमें कोई शक या दोहराव की कोई बात नहीं है। 100% समझो कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एकदम बारीकी से। सबसे पहले हम कुछ सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं टॉपिक का नाम, ठीक। क्या है? ज्योमेट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति, ठीक। तो ये मेरा आज का क्लास है जिसमें हम सिर्फ इसका ओनली फॉर थ्योरी पढ़ेंगे, क्या? ठीक। तो सबसे पहले हम इसमें जो है, ये आप ज्योमेट्री नाम सुन के आपको दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा आया होगा कि इसके बारे में पढ़ना है, क्या? एंगल के बारे में पढ़ना है, रेखा के बारे में पढ़ना है, कोण के बारे में पढ़ना है, बिंदु के बारे में पढ़ना है। तो इस सब चीज के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइन लाइन एंड एंगल, इसी को हिंदी में बोलते हैं रेखा और कोण, ठीक। रेखा और कोण, ये तो सबको पता होगा, ठीक। अब देखो, सबसे ये एक पॉइंट है कि हम जो है पॉइंट किसको बोलेंगे, ठीक। जैसे ये पॉइंट है, ये इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट। अब ये पॉइंट का डिफिनेशन क्या हो सकता है? यानी इसी को बोलते हैं बिंदु। इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है? अब हम अगर देखें तो इससे पिछले क्लास में जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि पॉइंट बोलते हैं कि जैसे कि जीरो डायमेंशनल, यानी कि जिसकी कोई चौड़ाई लंबाई मोटाई ना हो, ठीक। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं शॉर्टकट में जीरो डायमेंशनल, ठीक। ऐसी मतलब ऐसी रेखा जिसकी जीरो डायमेंशनल हो, यानी कि जिसकी ना तो लंबाई हो ना तो चौड़ाई। इसी को अगर हिंदी में जैसे लिखते हैं, तो इसको हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं कि जिसकी चौड़ाई और न तो मोटाई हो, उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। ये तो आपको क्लास 5, 6, 7 में पढ़े हैं, तब से ये आपको पता है, और जब भी आगे तक पढ़े हैं तो ये हमको पता है, ठीक। तो इसी प्रकार हम देखेंगे अब लाइन, ठीक। सबसे पहले आप देखेंगे एक लाइन है। लाइन किसको बोलते हैं? जैसे अगर मान लो ये लाइन है, ठीक। ये फिगर से लग रहा होगा लाइन। इसी को बोलते हैं हिंदी में रेखा। क्या बोलते हैं? रेखा। अब देखो, रेखा किसको बोलते हैं या फिर लाइन किसको बोलते हैं? यानी कि वन डायमेंशनल, जिसकी चौड़ाई नहीं हो, सिर्फ लंबाई हो, ठीक, और ना उसकी मोटाई हो। तो इसको बोल सकते हैं वन डायमेंशनल, ठीक। वन डायमेंशनल, ठीक। और नो एंड पॉइंट, इसका क्या होना चाहिए? नो एंड पॉइंट। ये कभी समाप्त नहीं हो सकता, इधर भी अनंत तक जा सकता है और इस साइड भी ये अनंत तक जा सकती है। तो ऐसी लाइन या ऐसी रेखा जिसकी ऐसी डायमेंशनल, यानी कि ऐसे जिसकी चौड़ाई नहीं हो, लंबाई अनंत तक हो, दोनों साइड, उसको हम बोलते हैं रेखा, ठीक। यहां तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ? अगर हुआ है तो फिर बोलो। फिर इससे आगे चलेंगे तो बोलते हैं रे, ठीक। क्या? रे, जिसको बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं हिंदी में? किरण, ठीक। अब देखो, रे किसको बोलते हैं? कि जिसकी वन साइड क्या हो? वन साइड एंड हो, और एक साइड जो है इन्फिनाइट तक हो, यानी कि वन डायमेंशनल, यानी कि एक रेखा वन डायमेंशनल और वन एंड पॉइंट होना चाहिए, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल, वन एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, ये लिख सकते हैं, या एंड होगा, एंड पॉइंट।
ठीक, यहां तक समझने में दिक्कत। फिर आगे देखेंगे कि एक होता है, उसके बाद आगे आगे देखेंगे लाइन यानी रेखाखंड। ठीक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक, जैसे देखो लाइन सेगमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखा खंड। अब ये क्या हो गया कि ये कोई लाइन है, उसका दोनों एंड पॉइंट दर्शाया गया हो। जैसे कोई ये लाइन है, ठीक, ठीक रेखा है। अब इसको यहाँ और यहाँ फिक्स मार्क लगा दिए तो ये एक रेखा हो गया। इसको अगर लिखेंगे तो वन डायमेंशनल एंड टू एंड पॉइंट। ठीक, यहां तक समझने में अगर दिक्कत हुआ हो आप लोग को तो आप जरूर हमको बताएंगे। ठीक, इससे पहले आप चलेंगे, हम थोड़ा एक दो और देख लेते हैं। समांतर रेखा। अब समांतर रेखा क्या होती है? जैसे ये कोई रेखा है, ठीक, ये रेखा है और इसका भी डिस्टेंस यहाँ हो यहाँ, और इसका भी डिस्टेंस यहाँ सेम हो। ठीक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन, सॉरी, पैरेलल पैरेलल लाइन। हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। और यही यही अगर मान लो जिसके अगर इस दोनों समांतर रेखा को कोई कट कर रहा है, उसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। ठीक, यहां तक शॉर्टकट में चलते हैं। आगे हम देखेंगे कोण के बारे में कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक, तो हम ये बहुत सारे, अब देखो कोण के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ हेडलाइन देखते हैं एंगल यानी कोण। कोण किसको बोलते हैं? तो जब दो साइड किसी एक बिंदु पे टच करता हो, कट करता हो, और वहां जो यानी वहां जो एंगल क्रिएट होता है उसी को एंगल बोलते हैं। जैसे देखो ये कोई भुजा है, ठीक, ये कोई भुजा और ये भी एक भुजा है, ये है, यहाँ पे कट कर रहा है तो ये एक रे है, ये भी एक रे है, यानी ये भी एक किरण है, ये भी किरण है। यहाँ पे थीटा कोण क्रिएट हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं? कोण यानी एंगल। ठीक, अब समझने में समझ गया। अब देखेंगे कि क्यों, मतलब टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक, टाइप्स ऑफ एंगल यानी कोण का प्रकार। ठीक, क्या देखेंगे? कोण का प्रकार। अब देखेंगे क्या कोण का प्रकार में? सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट एंगल। क्या पढ़ेंगे? राइट एंगल। राइट एंगल को क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? कि ऐसी एंगल जो 90 डिग्री का हो। कोई अगर त्रिभुज है उसका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, ये आपको बहुत पहले से पता है। जैसे कि ये फिगर में लग रहा है, ये कोण 90 डिग्री का है तो इस कोण को हम क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। ठीक, इसी तरह अब समकोण के बाद आते हैं क्या? समकोण के बाद आते हैं न्यून कोण। क्या आते हैं? न्यून कोण, जिसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? जिसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। जैसे अब देखो ये पहला है, अब दूसरा देखेंगे। दूसरा जैसे कि एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बोलेंगे किसको? जिसको न्यून कोण बोलते हैं हिंदी में। क्या? न्यून कोण। ऐसी एंगल जिसका 90 डिग्री से छोटा हो, यानी कि ये अगर मान लो ये फिगर बनाए तो ये थीटा जो है ये 90 डिग्री से छोटा लग रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जीरो से बड़ा हो और थीटा का मान जो है जीरो से बड़ा हो और थीटा जो है इसका मान 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम अगला हम देखेंगे, एक दो त्रिभुज के बारे में और डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसका कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक, तो चलो हम फिर अगला बोर्ड साफ करके आगे का एंगल देखते हैं। तो मेरा अगला है
अगला तीसरा नंबर एंगल होगा, जिसको बोलते हैं, जिसको एक है वो एंगल है, एक मिनट एक मिनट, हम्म, एक है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं? जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण। ठीक। अब देखो, ये ऐसा एंगल है जो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, ये ये थीटा है, ये कोण है, तो इसका मान जो है 90 डिग्री से बड़ा हो, किसका? थीटा का मान, और लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। ठीक, तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला एंगल देखेंगे एक, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक। चौथा देखेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को हिंदी में बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल को बोलते हैं तिरछू कोण। क्या बोलते हैं? तिरछू कोण। ठीक, इसी को 180 डिग्री का भी बोल सकते हैं। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, यानी थीटा बराबर 180, यानी थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। उसके बाद एक आता है कंप्लीट एंगल। क्या आता है? कंप्लीट एंगल। तो मेरा पांचवा है कंप्लीट, कंप्लीट एंगल। इसको बोलते हैं पूर्ण कोण। क्या बोलते हैं? पूर्ण कोण। इसको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। जैसे पूरा कोई सर्कल है, ये कंप्लीट हो गया, तो इसको थीटा बोल सकते हैं। तो थीटा बराबर यहाँ होगा आपको 360 डिग्री। यहां तक समझने में दिक्कत अगर है तो बोलो। ऐसे ये अगर चीज दिक्कत हो तो फिर तो लानत है, क्योंकि ये एक बेसिक है। क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो हम क्लास, क्या कहते हैं, थ्री, हाँ समझो थ्री से अपर जितना जब जाए, ग्रेजुएशन करते जाए, बीएड डीएड जो भी करे, जो भी हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, तो उसमें हम ये सब चीज पढ़ते हुए आए हैं। तो इस चीज को दोबारा हमको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक दो कौन सा एंगल और है जो हम बता रहे हैं। ठीक। एगो एंगल है जिसको बोलते हैं कोटि पूरक। ठीक। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? एक है कम्प्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री, इसी को बोलते हैं कोटि पूरक। क्या बोलते हैं? कोटि पूरक। या फिर इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। ये याद रखोगे। इसका थ्योरी ये है कि ये, यानी कि ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक, यानी दो कोणों का योग। जैसे मान लो ये अगर कोई फिगर है, ठीक, ये y और ये x है, तो यानी कि y प्लस एक्स इक्वल टू, सॉरी, x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। या फिर x बराबर 90 डिग्री माइनस x होना चाहिए, या फिर y बराबर 90 डिग्री माइनस x होना चाहिए। यहाँ पे सॉरी y होगा। ठीक। और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है? एक दूसरा होता है आपको सप्ली सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक। इसमें क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं समपूरक कोण। क्या बोलते हैं? समपूरक कोण। ठीक। अब देखो, ये अगर कोई एंगल है, ठीक, और ये क्या है ना कि 180 से छोटा हो और 90 से अधिक हो, तो ये इस प्रकार हो सकता है। अगर इसको y मान लिए तो ये क्या है? ज्यादा है 90 से, और ये फिर x है। तो यहां हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, यानी कि दो कोणों का योग 180 के बराबर है, तो वो कोण संपूरक कोण है। और इसी में अगर हमको x निकालने के लिए बोल जाए तो 180 माइनस वाई हो जाएगा, या फिर y बोल दे तो 180 माइनस x हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ कि, अब देखो यहाँ अगर कोई भी एंगल ले, अगर कोई भी एंगल लेते हैं थीटा, तो ये हमेशा जो होगा कॉम्प्लीमेंट्री और फिर सप्लीमेंट्री। ठीक, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा,
और ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। इस दोनों का अंतर जब भी आएगा तो 90 आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो ये इस प्रकार मेरा आज का क्लास का समझो ऐसा कि ऑल ओवर थ्योरी था। ठीक, अब हम इससे आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन है, इफ x इज द सप्लीमेंट्री supplement of angle 87 degree, then the value of 3x minus 3x 3x minus 100 डिग्री इज इक्वल। ठीक, इक्वल ये है। अगर इसको हिंदी में भी लिखना पड़ेगा, चलो फिर इसको हिंदी में लिख देते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। इसको हम हिंदी में लिखेंगे कि किसी किसी कोण x के कोटि पूरक, क्या कोटि पूरक, किसी x के कोटि पूरक और समपूरक का योग, क्या का योग जो है आपको दिया हुआ है 140 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 140 डिग्री। ठीक, यहाँ पे इज इक्वल के बाद वहां पे 140 डिग्री है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो हिंदी में देख लेना। 140 डिग्री है तो 2x माइनस 10 डिग्री ना है, ये 10 है, सॉरी 100 नहीं है, 10 है, का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? ठीक, इस प्रकार मेरा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी कोण का x के कोटि पूरक है। क्या है? x के कोटि पूरक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल। ठीक, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल। एंगल हमको दिया हुआ है x या फिर समझो थीटा, मान लो थीटा मान लेते हैं। तो इसका जो है, इसका पूछ रहा है कोटि पूरक, जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री अर्थ। तो इसका जो है, इसका रूल है क्या कि 90 डिग्री माइनस थीटा होना चाहिए। अब बोल रहा है कि ये x है और इसका सप्लीमेंट्री कितना कितना होना चाहिए? सप्लीमेंट्री लिखेंगे तो 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये सप्लीमेंट्री हुआ। और ये सॉरी ये आपको पूरक कोण हो गया यार, ये आपको संपूरक कोण हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ था क्या कि ये 2x, यानी कि यहाँ दिया हुआ है 2x माइनस 10 डिग्री। ठीक, तो हमको निकालना x, इसको मान लेते हैं थीटा को x। ठीक, अब देखो हमको क्या करना है कि कोई कोण जो है कोटि पूरक है, यानी कि 90 डिग्री है। ठीक, 90 डिग्री और उसका संपूरक का योग, संपूरक कितना होता है? 180 डिग्री और माइनस थीटा, यही होता है। थीटा को x माने, इस बात को ध्यान रखना। और बराबर है, इसका कितना बराबर है? 140 डिग्री का इसका बराबर है। अब देखो इसको अगर हम जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 270। 270 माइनस थीटा बराबर 140। अगर हम थीटा को इधर रखें, इसको इधर रखें, 270 माइनस 140 लिख सकते हैं। ठीक, अब थीटा बराबर यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा? अगर घटाए तो 0, 7 में से 3 गया, 140 है ना, 7 में से तो 3, 1 मिनट, हाँ सॉरी 1 मिनट, ये 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ लिखना भूल गए। तो ये थीटा और थीटा ये जुड़ जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा। अब ये 7 में से 3 गया, 3, और ये 1। ठीक, तो 2 थीटा बराबर देखेंगे कि मेरा निकल गया 2 थीटा इक्वल टू 130। अब इसको काटेंगे तो 6 दूना 12 और ये 5 दूना 10, यानी कि थीटा बराबर 65 डिग्री। तो थीटा को क्या माने थे? x, तो x बराबर निकल गया 65। अब इसको इसमें सीधा पुट करो, यानी
करना क्या है कि इसको जो है इसको सीधा इसमें पुट करो, 2 × 65 - 10। अब ये हो जाएगा 10, 12 1 13, 130 -10 कितना निकल गया, आपको निकल जाएगा ये 120। ठीक, इस प्रकार हम इसको बना सकते हैं। या फिर अगर इसी को अगर देखें दूसरा तरीका से बनाए तो उसको हम बना सकते हैं। देखो उसको हम बना सकते हैं क्या, अगर देखो ये क्या था, सप्लीमेंट्री एंगल प्लस सी बराबर दोनों का योग दिया था 140। ठीक, अब देखो और है सप्लीमेंट्री एंगल माइनस सी बराबर कितना होता है 90 डिग्री, ये आपको पता है। अब इसको क्या करो, जोड़ दो, जोड़ने का काम है। तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x बराबर, ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 230। इससे काटोगे तो ये कट जाएगा, आपको आ जाएगा 100, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इधर 5 दूना 10, यानी कि x बराबर आपको आ गया 115 डिग्री। ठीक, यहां तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ। x बराबर अब इतना निकल गया, तो x बराबर अब देखो थीटा बराबर क्या देना था, 180 माइनस क्या करना, 115 को घटा दो, सॉरी 115, तो आपको निकल जाएगा, ये थीटा का मतलब x ही हुआ, तो x बराबर थीटा मानो, या फिर इसको बोलो सीधा 65 डिग्री, घटाएंगे तो फिर 65। तो अब ये थीटा x बराबर 65 निकला, तो फिर वही 2x माइनस 10 डिग्री पे बैठाओ, आपका आंसर वही सेम जो है कितना 120 डिग्री निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक समझने में इस क्वेश्चन में अगर दिक्कत हुआ है तो आप मेरे कमेंट में जरूर बताएं, हम आपको फिर से अगले क्लास में जरूर बताएंगे। फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन मेरा है, थोड़ा पेन चेंज करते हैं, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। तो अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन जो है हम लिखते हैं बोर्ड पे से किसी से देख के। ठीक, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, तो उसको देख के फिर बोर्ड पे हम लिखते हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। अब दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, 1 मिनट 1 मिनट रुकेगा, 1 मिनट। तो हम देखेंगे क्वेश्चन है, इफ एन एंगल इफ एन एंगल 30 डिग्री लेस देन 2 टाइम्स, कितना 2 टाइम्स ऑफ इट सप्लीमेंट्री, क्या सप्लीमेंट, क्या है 2 टाइम्स ऑफ इट सप्लीमेंट, देन देन द एंगल एंगल इज, तो बोल रहा है इसको अब हिंदी में लिखते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। हिंदी में है, यदि यदि कोई कोण अपने अपने संपूरक, क्या है संपूरक के दुगुने है, क्या दुगुने दुगुने से 30 कम है, कितना कम है, तो वह कोण क्या है, अब क्वेश्चन समझेंगे। यदि कोई कोण अपने संपूरक कोण, तो कोण नहीं है तो कोण हम क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, उसका संपूरक का दोगुना है, तो संपूरक कोण क्या होता है 180 डिग्री माइनस थीटा, उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसमें से कितना है 3 कम है, तो उसमें से -3 कम कर देंगे, उसके बाद थीटा निकाल लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम इसको बनाएंगे, तो चलो हम बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो कि यदि कोई कोण, तो कोण नहीं पता तो हम मान लेते हैं थीटा, बराबर है अपने कोण का संपूरक कोण के दोगुना है, तो संपूरक कोण पहले लिखेंगे, संपूरक कोण लिखेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। अब इसका कितना है, दोगुना है, दोगुना कर दिया, इसमें से कितना कम है 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, यही ना, और माइनस 30 डिग्री। अगर ये इधर आ गया, ठीक, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3 थीटा बराबर, इसमें से अब ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 330 डिग्री। अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इससे काटेगा तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, यानी कि थीटा बराबर 110 डिग्री। ठीक, ऐसे बनाएगा, एकदम इजी तरीका। इस क्वेश्चन में तो हमको लग रहा है कि कुछ नहीं था, है जी। जैसे क्वेश्चन पढ़ा यहाँ पे,
बोल रहा है इफ एन एंगल 30 डिग्री लेस देन, अब किससे लेस देन है तो फिर वो आगे पता चलेगा। टू टाइम्स ऑफ इन सप्लीमेंट्री, यानी सप्लीमेंट्री कोई एंगल है उसका टू टाइम्स है तो टू से मल्टीप्लाई करो। देन द एंगल इज एंगल मतलब कोई एंगल है, वो जो है टू टाइम्स इसका ये है सप्लीमेंट्री है, उसमें से 30 को लेस करना, तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है इफ x इज द सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट सप्लीमेंट ऑफ एंगल 87 डिग्री, then the value of 3x of मतलब 3x, एक मिनट, 3x -100 -100 इज इक्वल टू ओफो, इससे पिछले वाले में कुछ उल्टा सीधा लिख दिया जी। ठीक, देखो गड़बड़ हो गया। रहते आजकल फास्टिंग में तो थोड़ा तो ये होगा ही, बस कल भर का है ये झमेला फास्टिंग का। फिर परसों से तो वही, जैसे तुम है वैसे हम, पूरा दिन खाए पिए सो आराम से स्टडी करो। तो ये अगला ये है, हिंदी में इसको लिखते हैं। यदि किसी कोण यदि किसी कोण यदि किसी कोण 87 डिग्री का समपूरक है, क्या है, समपूरक समपूरक एक्स है, क्या है, एक्स है, तो 3x - 100 का मान क्या होगा, मान क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन मार्क, इसको हम समझेंगे पहले, उसके बाद फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। बोल रहा है यदि किसी कोण, तो हमको क्या है, यदि किसी कोण 87 डिग्री, तो कितना दिया कोण का मान 87 दिया हुआ है। और बोल रहा है कि संपूरक कोण एक्स, क्या है, संपूरक कोण एक्स है, तो 3x - 100 का मान क्या होगा। अब हम देखेंगे कि कोई कोण है 87 डिग्री। ठीक, अब ये क्या है कि ये जो है किसी संपूरक का है, तो संपूरक का यानी कि 180 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है, तो संपूरक कोण होता है कितना, 180 माइनस थीटा, तो थीटा का मान कितना होता है 87, ये दे दिए। अब इसको घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा हमको एक्स का मान 93। ठीक, अब ये एक्स का यहाँ पुट करो, तो ये है 3x - 100। अब यहाँ पे अगर पुट करेंगे 3 × 93 -100। ठीक, अब यहाँ अगर पुट किए तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 × 27 279 -100। अब ये घट जाएगा, ये भी डिग्री है, तो ये हो जाएगा 179 डिग्री आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार आता है, इससे धीरे धीरे टफ भी क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार एक दो क्वेश्चन और हम देखेंगे, या फिर आज के लिए इतना ही, फिर जब इससे अगले क्लास में देखेंगे। बट हम आज एक क्वेश्चन आपको देते हैं, वो आपको पूरा करना है। ठीक, क्वेश्चन है द सम ऑफ द सम ऑफ कम कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, ठीक, ऑफ एंगल y इज 0 then the value of 4y -30 डिग्री। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, कुछ करना नहीं है। द सम करने के लिए बोल रहा है किसको, सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री को, तो उसको दोनों को जोड़ेंगे और उसके बाद क्या है, उस दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, तो हम इस प्रकार बनाना होगा इसको। ठीक, तो
इसको आपको खुद इस क्वेश्चन को जो है, इस क्वेश्चन को आप बनाना या फिर थोड़ा सा हिंट देते हैं। जैसे देखो, सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री यानी कि बोल रहा है सम, सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री एंड एंगल इज जीरो, ठीक, जीरो वैल्यू ऑफ 4x - 3। तो इसको सबसे पहले हमको क्या निकालना है, y का मान निकालना है या फिर s का मान निकालना है। तो s बराबर y भी लिख सकता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सॉरी, s बराबर बोले थीटा अगर जो मान रहा है, या सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री को ऐड करना, एक बार माइनस करना, उसके बाद जो उसका मान आएगा उसको सीधा करना। जैसे देखो, सप्लीमेंट्री प्लस और कम्प्लीमेंट्री को अगर ऐड करेंगे तो 180 डिग्री, और इसमें 90 जोड़ेंगे, वही, तो कितना हो जाएगा, 0, 17, ऐसे करके आपको बनाना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, अगले क्लास में इसका आंसर चाहिए। अगर नहीं बन पाएगा तो फिर हम इसको जरूर सॉल्व करेंगे। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, और हमेशा क्वेश्चन रिवीजिंग करते रहना। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके बाय, चलो टेक केयर।